कुछ ऐसे रैंडम एडल्ट कैटेगरी की मूवीज जो कि हाल फिलहाल में रिलीज हुई है, जो कि आज के इस वीडियो में टॉप 5 के अंडर में कवर करने वाला हूँ, जिसमें शामिल है एक लेटेस्ट मूवी जो कि 2 दिन पहले रिलीज हुई थी, जिसकी सीरीज भी बन चुकी है, काफी फेमस रही थी, जिसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। 2021 में रिलीज हुई एक 18+ मूवी रिसेंटली हिंदी डब के साथ रिलीज हुई, जो कि आज के इस वीडियो में आप जानने वाले हैं। इन सभी मूवीज को आप डाउनलोड करके या फिर नेटफ्लिक्स प्राइम ऐप पे जाकर भी आप देख सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो थोड़ी सी पसंद आती है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। चलिए बढ़ते हैं आज की इस काउंटडाउन की तरफ। ऐसा लगता है जैसे तुम हमेशा सेक्सुअल एनर्जी बिखेरती रहती हो, मेरे काबू में नहीं है। सोफी को दिखाया जाता है जो कि 50 साल की होती है, जो कि 2 साल पहले अपने हस्बैंड से डिवोर्स लेने के बाद अकेले रहती है और अलग अलग बार में जाती है यंग लड़कों के साथ मजे करने के लिए। इसी तरह सोफी एक बार में जाती है जहां उसकी नजर पड़ जाता है एक वेटर जिसका नाम है एलियट। जिसके बाद सोफी और एलियट मिलने के बाद सोफी उसे अपना कार्ड देती है, अपना एड्रेस, जहां उसे अपने घर बुलाती है। इससे एलियट काफी एक्साइटेड होता है और जैसे जैसे एड्रेस मिलता है वो उसके घर तक पहुंच जाता है, जहां दोनों ड्रिंक्स लेने के बाद फुल नाइट मजे मस्ती होता है। और इसके बाद एलियट और सोफी मिलते रहते हैं, जहां भी एक दिन सोफी एलियट को पेरिस लेके जाता है वहां पे घुमाने के लिए और मजे मस्ती करने के लिए। और इसी तरह से एलियट और सोफी का रिलेशनशिप होता है और एलियट सब कुछ पर्सनली मान लेता है। सोफी एलियट को कुछ भी नहीं बताती है कि वो कौन सी कंपनी में काम करती है, वो बस ऐसा रैंडमली मिलने लगता है और इसी तरह से उनका रिलेशनशिप आगे बढ़ रहा होता है। लेकिन अचानक एक दिन सोफी सब कुछ बंद कर देती है, कोई कॉल वगैरह नहीं करती है। एलियट बिल्कुल पागल जैसा हो चुका होता है, उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि सोफी ने सब कुछ ब्रेकअप क्यों कर लिया है। इसी वजह से वो पूरी तरह से ऑब्सेस हो चुका होता है और सोफी को ढूंढने लगता है, जहां आगे जाके एलियट को सोफी के ऐसे ऐसे राज पता चलते हैं जिसे देखने के बाद एलियट अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता है और फिर पूरी तरह से सोफी की जिंदगी को बर्बाद करने में लग जाता है। आगे सोफी के साथ क्या होता है और एलियट उसके साथ क्या सब कुछ करता है, जो कि इस मूवी के अंदर जान सकते हैं। 2025 में ये एरोटिक थ्रिलर मूवी रिलीज हुई थी, प्रिटी थिंग्स, जिसका ड्यूरेशन है 1 घंटा 36 मिनट के आसपास, जो कि हाल ही में हिंदी डब के साथ रिलीज हुई है, जिसे आप डाउनलोड करके या फिर सीधा प्राइम ऐप पे जाकर आप देख सकते हैं। मूवी की IMDb रेटिंग है सिर्फ 4.2। तुम जानती हो ना बिग बॉय बिली को कैसे खुश करना है। कमाल का ये एक फ्रेंच एरोटिक मूवी है जहाँ कहानी में दिखाया जाता है जेसिका को, जो कि एक रिस्के नाम के जेंटलमैन स्ट्रीट क्लब में वो कपड़े उतार के वो नाचा करती थी और इसके साथ वो क्लाइंट्स को कुल्लम मजे देती थी। जहाँ एक क्लाइंट जेसिका के साथ रफ करना चाहता था, जिससे अपने लिए वो आवाज उठाती है और इसके बाद मारपीट वगैरह करती है, जिससे क्लब का ओनर गुस्सा होकर उसे निकाल दे जाता है। और इससे जेसिका पूरी तरह से चिढ़ जाती है क्योंकि उसने अपनी जिंदगी के 12 साल दी थी और अब वो 45 साल की होती है। जिसके बाद जेसिका काफी फ्रस्ट्रेट रहती है क्योंकि इस उम्र में वो कहाँ जाके फिर से शुरुआत करेगी, क्योंकि अब वो जवानी नहीं रही। जिसके बाद जेसिका के पास उसी क्लब का बारटेंडर जिसका नाम है माइक, उसके पास एक प्लान लेके आता है, जहाँ वो बताते हैं अगर वो थोड़ा सा रिस्क उठाएगा तो उसकी जिंदगी संवर सकती है और इसके बदले में उसे $100 मिलियन मिलेंगे। अब जेसिका के लिए ये पैसे काफी रिलीव बड़ा होगा क्योंकि इस पैसे के बाद उसे और कुछ भी इस तरह से बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नए सिरे से सब कुछ शुरुआत कर सकती है। जहाँ माइक उसे बताता है एक प्लान, क्योंकि इस रिस्क क्लब में बहुत सारा पैसा इकट्ठा होता है, कम से कम $1 बिलियन, जो कि इस क्लब का ओनर लड़कियों का धंधा करवा के इस तरह का पैसा वो इकट्ठा करता है और सारा पैसा एक बैंक में जाता है। अगर उस पैसे को लूट लिया जाए तो उनकी जिंदगी संवर सकती है। जहाँ माइक कहता है कि उसे और भी ऐसे लड़कियां चाहिए जो कि उस पर भरोसा करती हो। जेसिका के कांटेक्ट में उस क्लब से बहुत सारे ऐसे लड़कियां था, कम से कम 5, जो सामने आती है और सब मिलकर इस प्लान को अंजाम देते हैं। लेकिन इस पूरे कांड को करने के बाद उनके साथ क्या होता है, जो कि इस मूवी में आप देख सकते हैं, जहां खुल्लम सीन्स के साथ एक सेटिस्फैक्टरी कहानी आपको देखने को मिल सकता है इस मूवी के अंदर, जो कि पिछले साल रिलीज हुई थी। हाल ही में हिंदी डब के साथ रिलीज हुई है रिस्के, जिसका ड्यूरेशन है 1 घंटा 30 मिनट। सीधा डाउनलोड करके या फिर आप प्राइम ऐप पे जाकर आप देख सकते हैं। मूवी की IMDb रेटिंग है 4.8। पीपा और थॉमस को दिखाया जाता है, जो कि एक यंग कपल होते हैं, जहां दोनों अपने काम की वजह से वो एक पॉश इलाके अपना एक रूम रेंट रहते हैं, जो कि बड़े बड़े बिल्डिंग के ऊपर होते हैं। और पीपा इस सबसे काफी खुश थी, जहां पहली रात वो सेलिब्रेट कर रहे होते हैं और इसी के साथ जब वो इंटीमेट होने जाते हैं, ऑपोजिट बिल्डिंग में पीपा को कुछ फ्लैश लाइट दिखाई देता है, जहाँ उन्हें समझ में आता है कि उनके ऑपोजिट में एक बिल्डिंग में जहाँ कपल को दिखाया जाता है, जहाँ उस लड़की का हस्बैंड या फिर उसका बॉयफ्रेंड होगा, जो कि खुल्लम मजे कर रहा होता है पूरे खिड़की खोलकर। जहाँ ये देखकर पीपा और थॉमस एक्साइटेड हो चुके होते हैं और इसमें वो क्यूरियोसिटी ले रहे होते हैं, जहाँ बाइनोकुलर से देखकर वो हर रात इस तरह से मजे लेते हैं। धीरे धीरे ये क्यूरियोसिटी इतना बढ़ चुका होता है, जहाँ वो लोग क्या बात करते हैं इसके बारे में जानने के लिए एक डिवाइस भी किसी तरह से घुस कर वो छोड़ कर आते हैं, ताकि सब कुछ सुन सके क्या बात करके वो मजे लेते हैं। ये क्यूरियोसिटी एक ऑब्सेशन में बदल चुका होता है, जहाँ पीपा सब कुछ छोड़ छाड़ कर वो इन्हीं को इस तरह से मजे करते हुए देखना चाहती है, जिससे पीपा का रिलेशनशिप पूरी तरह से खत्म हो चुका होता है और वो उस अनजान आदमी के साथ वो अट्रैक्ट फील कर रही थी। लेकिन कैसे सब कुछ एक ट्रैप होता है जिसमें पीपा फंस जाती है, क्या सब कुछ होता है पीपा की जिंदगी
के बारे में किस तरह से सब कुछ बदला लेती है, सब कुछ जान सकते हैं इस पूरी मूवी के अंदर, जहाँ पूरी तरह से कुल्लम कुल्ला गोरे बदन वाला मजे मस्ती के साथ साथ आपको एक बेहतरीन कहानी देखने को मिल सकता है और इसी वजह से काफी पॉपुलर मूवी है। ये एक एरोटिक थ्रिलर मिस्ट्री मूवी है द वॉयजर्स, जिसे आप आराम से डाउनलोड करके या फिर सीधा प्राइम ऐप पर जाकर आप देख सकते हैं। मूवी की IMDb रेटिंग है 6.1। क्या तुम उस नौकर के साथ सोई क्या? हाँ डेविड, सैम को दिखाया जाता है जो कि एक लॉयर होता है, लेकिन जिस कंपनी के लिए वो काम कर रहा था उसके ऊपर इतना प्रेशर डाला जाता है जिसके बाद पैनिक अटैक्स आ रहे थे। बाद में वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा था, जिस वजह से उसे कंपनी से निकाल दिया जाता है और जिस वजह से वो अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हुए उसके पैनिक अटैक्स बढ़ रहे थे। तभी सैम सोचता है कि अपने फैमिली साइकेट्रिस्ट जिसका नाम है अल्फ्रेड, उसके पास जाके वो काउंसलिंग ले, जहाँ अल्फ्रेड सैम को ये बताता है कि ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेने के लिए। जहाँ अल्फ्रेड की बीवी मार्था सैम से रिक्वेस्ट करता है कि उनकी 3 पोतियां है, अगर वो उनका ध्यान रखेगा जब तक उसे नया जॉब ना मिल जाए तब तक उसे बहुत अच्छा फील हो सकता है, क्योंकि उनकी माँ डियाना काफी बिजी होती है और उनका बेटा हमेशा बाहर ही रहता है। सैम पहले सोचता है कि वो एक लॉयर बन के वो बच्चों का बेबीसिट करेगा, लेकिन इसके बाद उसे रियलाइज होता है जब तक उसकी तबीयत सही नहीं हो जाए तब तक वो ऐसा कर सकता है। जिसके बाद डियाना की 3 गुड़ियां होती है जो कि 8, 9 और 11 साल की होती है, जिसके साथ वो बहुत आराम से एडजस्ट कर लेता है। जिसके बाद आगे जाके सैम डियाना से मिलती है, जब पता चलता है कि वो एक एक्ट्रेस हुआ करती थी, लेकिन आजकल डियाना को उस तरह के ब्रेक नहीं मिल रहे होते और जिस वजह से वो काफी फ्रस्ट्रेट रहती है, ना अपना घर संभाल पा रही होती है, ना अपने बेटियों के ऊपर ध्यान रख पा रही थी। जहाँ सैम डियाना की मदद करती है फिर से फोटोशूट वगैरह करने के लिए, ताकि उसे फिर से नया ब्रेक मिल सके। एक तरह का कनेक्शन बॉन्ड दोनों के बीच बन रहा होता है, लेकिन आगे जाके रिलेशनशिप क्या मोड़ लेता है जो कि इस मूवी के अंदर देख कर आप समझ सकते हैं। जो कि एक फील गुड कॉमेडी रोमांस मूवी है जो कि पिछले साल रिलीज हुई थी, हाल ही में हिंदी डब के साथ रिलीज हुई है, द फैंटेसी लाइफ, जिसका ड्यूरेशन है 1 घंटा 31 मिनट के आसपास, जिसे आप चाहे तो डाउनलोड करके या फिर सीधा नेटफ्लिक्स ऐप पे जाकर आप देख सकते हैं। मूवी की IMDb रेटिंग है 6.2। ये एक मार्वल फ्रेंचाइजी सीरीज है जिसके पहले 2 सीजन आ चुके हैं और काफी हिट रही थी दोनों सीजन, जिसमें पूरा कहानी को बताया गया। पहली बार इस पर एक मूवी बनी है जहाँ कहानी में एक बार फिर से दिखाया जाता है फ्रैंक कैसल के बारे में, जो कि पास में उसके साथ जो कुछ भी हुआ था उसे हमेशा याद आते हैं और बेसिकली इसी में वो डूबा रहता है। धीरे धीरे उसे पता चलता है कि कुछ और कनेक्शन है जो कि पहले सीरीज में बताया गया उसी कहानी से, जो उसके लिए प्रॉब्लम वगैरह क्रिएट कर रहा होता है। जहाँ एक बार फिर से अपना बैडेस्ट नेचर उसका सामने आ चुका होता है, जहाँ उन लोगों का अच्छी तरह से ट्रीटमेंट करता है। क्या सब कुछ होता है फ्रैंक के साथ, किस तरह का अलग अलग दिक्कतों का एक बार फिर से उसे सामना करता है, जो कि इस मूवी के अंदर आप देख सकते हैं। ये एक R-rated मूवी है, पनिशर द लास्ट किल, जिसका ड्यूरेशन है सिर्फ 48 मिनट्स, जिसे आप चाहे तो आप डायरेक्ट डाउनलोड करके भी देख सकते हैं या फिर जियो हॉटस्टार या फिर प्राइम ऐप पे जाकर भी आप देख सकते हैं। मूवी की IMDb रेटिंग है 7.8। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको थोड़ी सी पसंद आई है तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब, हाइप, लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप नए हैं तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम इस तरह के अलग अलग टॉपिक्स पर मूवीज और सीरीज टॉप 5 लाते रहते हैं। अभी आप सबसे मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड कीप वॉचिंग।